पूरा स्टार्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, फिर वो जैसे कर दिया मैम ने, हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर चौधरी अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि आपसे टॉपर्स है यानी उनसे मैं रूबरू करवाता रहूंगा हर टाइम, और नए नए जो टॉपर्स हैं अपने आरपीएससी के उनसे मिलाता रहूंगा। जैसा कि आपसे अभी हमारी बातचीत पिछले सेशन में आपने देखा, यानी जो सीजन था उसमें प्रवीण कुमार जांगिड़ से, जिनसे अपनी एक पार्ट में बात हुई थी, और नेक्स्ट पार्ट भी उन्हीं का जो सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं। यानी क्या, यानी उन्होंने यानी असंभव को संभव करके दिखाया, उसी से संबंधित अपन फिर चर्चा करने वाले हैं प्रवीण कुमार जी से। आप अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, और साथ साथ में आप क्या है कि टॉपर्स की कहानियां हैं वो भी सुनिए और अपने जीवन में उनको फॉलो कीजिए। स्वागत है प्रवीण कुमार जी जांगिड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। हाँ हाँ, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसा कि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर ज्योग्राफी से हो, आरपीएससी में टॉप पे रैंक आपने हासिल की है, और इस समय टोंक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ग्रामीण क्षेत्र में आप यानी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर पद पर कार्यरत हो, और इस समय लोगों में भी आप जागरूकता कोरोना के प्रति आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हालांकि विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर उनको शिक्षा दे रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। एक बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हो, लोगों को जागरूक भी कर रहे हो। फर्स्ट पार्ट में आपके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और आज हमारे विद्यार्थियों को कुछ और जो आपके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आपसे प्राप्त करेंगे, हमारे विद्यार्थियों तक हम ये पहुंचाएंगे, जिससे वो भी सफल हो सके और एक टॉप रैंक यानी वो भी लेकर के आ सके। तो इससे संबंधित कुछ आपसे मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न प्रवीण जी आपसे मैं यही पूछने वाला हूं कि जैसे पीछे भी बहुत सारे मैंने प्रश्न पूछे थे आपसे, और हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। प्रश्न जैसा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से सबसे पहले आपके जैसे तैयारी करने का कि मुझे आरपीएससी है यानी उसमें तैयारी करनी चाहिए, और गांव छोड़ करके जयपुर जाना चाहिए, ये दिमाग में प्रश्न कैसे है आपके? जयपुर आना चाहिए, जयपुर में तैयारी होती है, क्या गांव में नहीं होती? ये सारी बातें कैसे आई आपके दिमाग में? एक्चुअली सर, जब मैं यहाँ से ग्रेजुएशन देवली में कर रहा था, उसी समय में एक कॉलेज में मैंने ज्वाइन कर रखा था। वहाँ मैं एक एलडीसी का काम करता था, मुझे कंप्यूटर का काम आता था। तो एक्चुअली मैं पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब करता था। उस समय मेरा जो फ्रेंड सर्किल था उसमें एक मेरे सीनियर दोस्त थे, मेरे अनिल जी शर्मा, अनिल जी गौतम, जो देवली के अभी वर्तमान में सेकंड ग्रेड अध्यापक है इनजी से। उनसे मेरी मुलाकात होती थी, तो एक दिन अचानक जब मैं वहां काम करता था, मुझे ऐसा मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने उनसे एक बात कही। जी, मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बन चुके थे, तो मुझे उनको लगा कि जब ये बन सकते हैं यहाँ रह के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे उस रात को एक ही बात कही कि प्रवीण जी, अगर आपके दिमाग में ये बात आई है तो आप तुरंत चले जाइए, बिल्कुल किसी बारे में मत सोचिए। ये जो आप काम कर रहे हो, ये जिंदगी में किसी भी पड़ाव पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आप 30 साल 35 साल की उम्र में भी आके कहोगे, तब भी आपको ये लोग लगा लेंगे, तो आप चले जाइए। उसी रात जब मैंने ये डिसीजन लिया, और दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग में जयपुर गया। जयपुर जाने के बाद मैंने 2013 की बात है सर, ये करीब 27 अप्रैल की बात है। 27 अप्रैल को मैं सीधा आपके पास कोचिंग में गया वहां पे, और कोचिंग में मैंने मेरे जो मित्र, उन्होंने मुझे बताया कि ये अच्छी कोचिंग, आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। मैंने तुरंत पैसा जमा कराया, और मैंने घर वालों को तब तक नहीं बताया जब तक मैंने कोचिंग ज्वाइन करके पैसा जमा करा दिया। जब मैं वापस आया देवली और सामान यहाँ से भर के जब मैं रूम से जा रहा था, तब मैंने मेरे पापा को फोन किया कि मैं यहाँ से जयपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। बोला क्यों, क्या बात हो गई? मैंने कहा पापा, मैं कोचिंग कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा, और मैं जयपुर, तूने बताया नहीं रियाज। मैंने पापा मैं जा रहा हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पैसे का क्या होगा, मैंने सब कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत। कुछ मैंने यहाँ से जो कलेक्ट किया था वो मैंने जमा कर रखा था, उससे मैंने जाके शुरू कर दिया। आपके पास में रहा 13 में। आपको पता है, मैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम की जो मैंने तैयारी की, मैं उस समय मेरा एक जो रूममेट था, वर्तमान में वो भूगोल से व्याख्याता है मेरे ही साथ के, रघुनंदन पंचोली, उनको मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र था, उसको मैंने अपना रूममेट बनाया। सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, और इतनी कोचिंग में से सब में से मैंने सिर्फ आपको चुना, क्योंकि मुझे आपका जो पढ़ाना था या आपसे जो
बच्चों को मोटिवेशन करना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपके नजदीक चला गया जल्दी से, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के पास में जाना था जो मुझे आगे ले जा सके। मतलब आपने कहा आप बेटा तू तो बस मतलब हो आपकी जाएगा। लाइफ में अनिल जी का जो प्रवेश करना और उनके द्वारा जो शब्द आपको कहे गए, वो शब्द आपने उनको रामबाण औषधि मान ली और आप ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके एक बड़े शहर की तरफ आपने रुझान किया और चकाचौंध की दुनिया में आने के बाद में भी आपका केवल ध्येय एक ही था कि मुझे पढ़ाई करनी है और वहां पर भी आपने एक बहुत अच्छे साथी रघुनंदन, जो कि मेरा स्टूडेंट रहा है, वो भी बहुत टॉप रैंकर्स रहा है, उसका भी इंटरव्यू लेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे, टॉप रैंकर्स में रहा, उनका भी आपके साथ में सानिध्य मिला, दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की, मतलब जयपुर आना आपका जो प्रयास था और यानी वो सार्थक रहा और आप निश्चित रूप से क्या रहे, सफल रहे। मतलब ये आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रही है कि यहाँ आने के बाद चकाचौंध की दुनिया है, यानी उसमें घुल मिले नहीं, आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर है, यानी उसको छोड़ करके आपको एक गवर्नमेंट यानी जो सेक्टर में जाना था, आप एक एम्प्लॉय बनना चाहते थे, एक सर्वेंट बनना चाह रहे थे, यानी गवर्नमेंट सर्विस आप करना चाह रहे थे और वो आपने सफल की और आज राजस्थान सरकार है उसमें फर्स्ट ग्रेड में आप एक व्याख्याता पद पर हो, यानी स्कूल लेवल पर, और आज भी आप रुके नहीं हो, लगातार जुड़े हुए, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। अनअकैडमी के सभी दर्शकों को भी खुशी हो रही है, शिक्षा मिल रही है कि हमें भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे 2013-14 में आप असफल रहे और असफल रहे, जी। तो ऐसी क्या कमियां रही जिसकी वजह से आप असफल रहे और उन कमियों को आपने कैसे दूर किया, कैसे आपने रियलाइज किया कि ये मेरे में कमियां रही, क्या इसमें भी किसी आदमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपको कमियां यानी एहसास करवाने, और फिर आपने उन कमियों को क्या किया है, दूर किया है और आप अपनी सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे हो? एक्चुअली सर, जब 2013-14 के अंदर जब मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा था, तो कई बार मैं आपसे भी मिलता था और मेरा जो मित्र था, उसमें सबसे बड़ा रोल सर जैसे शिक्षक में आप लोगों का रहा और उसके बाद मेरे मित्र गणों का। मुझे ये नहीं पता था कि पढ़ना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पढ़ना क्या है, मैटर बहुत बड़ा है। मतलब आपके पास इतनी वाइड चीजें हैं, आप जितना मैटर कलेक्ट करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है ये अपने को नहीं पता था। किताब ले आए, कभी लक्ष्य के लिए आए, कभी दक्ष के लिए आए, कभी क्या लिया है, जो कहे वो। मतलब यही नहीं पता था कितनी किताबें पढ़ दी। अब किताबें किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली चीज पढ़नी क्या है। जब ये चीजें, मेरे एक मित्र थे आदित्येंद्र अग्रवाल, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। उन्होंने मुझे जैसे ये कहा कि आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, आपको ये नहीं करना। आपसे मैंने पूछा भूगोल के लिए, आपने कहा केवल ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये, और आपको एक बुक लानी है केवल ये, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है, बस इसमें से पढ़ना, इसी को पढ़ो बार बार। जो मैटर आपने एक बार पढ़ लिया उसको पढ़ो, एक लिमिटेड मैटर लो, एक सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी किसी भी चीज की, आरपीएससी यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस आपके हाथ में एवरी टाइम पढ़ते टाइम होना चाहिए। मुझे पढ़ना क्या है, मुझे कौन सा टॉपिक नहीं आता है, मुझे किस टॉपिक में मतलब प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, इसमें क्या क्या टॉपिक है जो मैंने पढ़ लिए हैं, क्या टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़े हैं। मतलब आपको रोज उनको एक बार रिवाइज करना। सबसे पहले पढ़ने बैठना है, उससे पहले आपको सिलेबस, जो आपने मुझे बताया कि सिलेबस आप जरूर अपने पास रखें, हमेशा टेबल पे सिलेबस होना चाहिए आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही। और लोगों ने बताया कि भाई इधर उधर की चीजें, जब आपसे मिला तो मैं एक तरह से आपको बताया मैंने कि भाई नेट भी नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड भी नहीं हुआ, कई सारी, जब मेरा एमए चल रहा था तो मैंने कि अब करना क्या है। उसी समय मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, शादी हो गई, फिर मैं आपके पास आया मई के अंदर वापस 2014 में। जब 2014 मई में आया तो जुलाई में एग्जाम था। मतलब मेरे पास मात्र 2 महीने थे बीच में, और मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चालू करवा दी आपने। बोला नहीं, तू फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर। मैंने कहा साहब 2 महीने? बोला तू शुरू तो कर। उन 2 महीनों में जब मैंने तैयारी की और मैंने जो किताबें पढ़ी, मुझे लगा जब मेरे मार्क्स आए, फर्स्ट ग्रेड जो 2014 का हुआ था उसमें लगभग 290 के आसपास ओबीसी जनरल की कट ऑफ थी, 290 80 के बीच में। उस समय मेरे 260 नंबर आए थे। तब मैंने अपना आकलन किया कि यार मैं फर्स्ट ग्रेड में इतना नजदीक जा सकता हूँ। भूगोल विषय जो मेरा बहुत अच्छा था उस समय, उससे पहले जब आपसे मिला नहीं उससे पहले मुझे भूगोल मतलब इतने अच्छे तरीके से आता नहीं था, जो चीजें पढ़नी है। तब मुझे लगा कि अपन कर सकते। फिर 2014-15 के बाद तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, मैंने केवल एक ही टारगेट किया। और मैं एक्चुअली एक बात, थर्ड ग्रेड के लिए आज तक मैंने तैयारी नहीं की, केवल सेकंड ग्रेड। और उसके बाद आपके सानिध्य में जैसे ही मैंने फर्स्ट ग्रेड तैयारी की, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड।
मतलब बड़ा अचीवमेंट, आपने कहा बड़ा रखो, छोटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब ये था, बड़े ये हुआ कि शुरुआत में भी आपने तैयारी बहुत अच्छी की थी, बहुत शानदार तैयारी आपने की थी, लेकिन आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि जो मैटर है फर्स्ट ग्रेड से भी और फ्लो हो गया था, और उसमें आप ये नहीं कर पा रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी सफलता की बात ये रही कि जिन्होंने अनिल जी का आपके जैसे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो खुद सेकंड ग्रेड थे आप उनसे भी आगे निकल गए, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो कि वो सेकंड ग्रेड सीख सकते हैं और आप एक फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के बन चुके हैं, मतलब गुरु से शिष्य आगे निकल गया, वही बात है। हाँ, तो ये इसके लिए भी आप बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। होता भी ऐसा भी होता है, जैसा पढ़ते रहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि गुरु नोबेल पुरस्कार विजेता हो, लेकिन शिष्य जरूर, यानी क्या होता है, नोबेल पुरस्कार विजेता बनता है। ये हाँ, आदित्य जो अग्रवाल था सर, उन्होंने मुझे इस बारे में बहुत गाइड किया कि बस तुम्हें पढ़ना क्या है ये देख प्रवीण, पढ़ना क्या है, मैटर बहुत है, अब ये मत देखो, पढ़ना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वहां मुझे वो बात लगी कि यार अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपने को पढ़ना क्या है, तो उसने मुझे जैसे ये गाइड किया कि बस पढ़ना क्या है ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, फिर जयपुर आने के बाद में अग्रवाल साहब का आपको सानिध्य मिला, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो भी मार्गदर्शन आपने फॉलो किया। मतलब आपकी लाइफ में जो लोग थे, यानी वो नेगेटिव नहीं थे, यानी यहाँ आने के बाद में आपने के पॉजिटिव ही पॉजिटिव लोग आपको मिले। पॉजिटिव लोग, जितने लोग मेरे सानिध्य में रहे, आज मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ। मेरे जो मित्र रहे उनमें वो भी आज सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री से हैं। दूसरे मेरे मित्र आशीष शर्मा थे, वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से हैं। मान सिंह जो आपका विद्यार्थी रहा है सर, आपको पता होगा, वो भी फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी से व्याख्याता है। मान सिंह के अलावा रघुनंदन आपको पता है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है। मतलब हमारी जो मित्र मंडली वो पूरी सक्सेसफुल है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा जिन्होंने मुझे तन मन और धन तीनों से मेरी हेल्प की उन लोगों ने। बिल्कुल, सबने बहुत हेल्प की। हेल्प देखो ऐसे नहीं करते, आप अगर अच्छे हो तो आपको जो चाहने वाले, आपको मिलने वाले भी अच्छे होंगे। अगर आप बुरे हो तो निश्चित रूप से फिर बुरों की संगत में बुरे ही बुरे लोग आपको मिलते जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको अच्छे मिले, आप खुद अच्छे थे इसलिए वो लोग आपको क्या लगे, अच्छे लगे, और वो अच्छे ही आपसे मिले। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जैसे आप खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में या प्राइवेट जॉब के साथ में क्या और आगे बढ़ने के लिए या गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करने के लिए क्या तैयारी की जा सकती है, कैसे टाइम निकाला जा सकता है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हो। क्योंकि पहले भी आप यानी प्राइवेट कॉलेज में एलडीसी पद पर थे, और उसके बाद में आप गवर्नमेंट में हो आज, और एम्प्लॉय हो, और उसके बावजूद आप एक एसडीएम बनने की चाहत रखते हो। हालांकि आज इक्वल लगभग आप फर्स्ट ग्रेड उसी पे स्केल पे उस मामले में तो आप आगे हो उन सबसे, लेकिन फिर भी आपको यह है कि मुझे एक एसडीएम बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी के लिए भी आप यानी तैयारी में जुटे हुए हो लगातार। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, ये कभी असंभव नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो और आप पढ़ नहीं सकते हो। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, कंप्यूटर फील्ड मेरा बिल्कुल अलग था और कंपटीशन मेरे लिए बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों चीजें पैरेलल। जब काम आप छोड़ देते हो तो उसके बारे में करना बंद कर दो, सोचना उसके बारे में। आपका एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रात को सो, अपना टारगेट दिमाग में सेट करके सो कि मुझे ये काम करने के बाद मुझे कल ये मैटर पढ़ना है। और सर सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में इतनी मेच्योरिटी होती है कि किसी भी चीज को आप व्यवस्थित कर सकते हो। इसी प्रकार से आप एजुकेशन को भी व्यवस्थित करके पढ़ सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी अच्छी हो जाती है कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। मतलब आप किसी चीज को जैसे जब आप कुछ होते नहीं हो या आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं होता, तब आपको चीजें समझने में नहीं आती या आपका दिमाग पजलता रहता है। लेकिन जब आप कुछ होते हो तो खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है वो सिर्फ पाने के लिए होता है। मतलब जो भी आपको नया मिलेगा वो सब मिलेगा, जो कुछ है आपके पास वो तो है, लेकिन आपको जो आने से मिलने वाला है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए आप बिना किसी मतलब प्रेशर के पढ़ोगे तो आपको चीजें आसानी से और बहुत इजीली समझ में आने लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब बहुत स्ट्रेस में जाके तैयारी कर रहे हो। और सबसे बड़ी जो सफलता आप लोगों ने और भी लोगों को सुना होगा, जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूपीएससी क्रैक की है, राजस्थान पुलिस में जॉब करते हुए, जो कि सबसे हार्ड जॉब है, उस जॉब को करते हुए बंदा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। बहुत ही तगड़ी बात है ये। और मेरे एक जानकार है सर, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, उन्होंने एक कचौरी की शॉप है उनके पास, और वो कचौरी बेचने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करने के बावजूद वो बंदा जो आरपीएससी है उसमें कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर दोनों क्रैक कर चुका है एक साथ। तो मतलब जहां चाहे वहां रहा है, कोई रोक नहीं सकता आपको। मतलब इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजरे हो, ऐसा
कोई वक्त आया या ऐसा कोई टाइम था जिसमें कठिन यानी दौर से भी आप गुजरे हो, चाहे वो स्कूलिंग या कॉलेज के टाइम, या फिर ये अपन कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कौन सा कठिन दौर था जो सबसे ज्यादा कठिन था? यानी उसमें तो आप मतलब ये था कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी था और ये भी लग रहा था कि यार क्या होगा। जी हाँ। सर, सबसे प्रेशर जो मेरा था, मैं जब 2015-16 के अंदर जब वैकेंसी आई थी, उस समय जब मैं रघुनंदन के साथ रूममेट में तैयारी कर रहा था, तो हम दोनों की सबसे बड़ी मजबूरी थी सर फाइनेंशियल। तो हम आप एक्चुअली उस समय आपके भाई का देहांत हो गया था, मुझे अच्छे से पता है, तो मैं आपके उस समय थोड़े समय के लिए आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में से। उस समय मैं थोड़ा सा एक दूसरे गुरुजी थे मेरे, जो उनसे जुड़ा मैं उस समय आपकी अनुपस्थिति में। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो दौर था सर उस समय फाइनेंशियल की वजह से, मैं आपको एक बहुत हमारी जिंदगी की सबसे जो चीज हम किसी को नहीं बताना चाहते वो बताने जा रहा हूँ, कि हम दोनों शाम के टाइम जब खाना खाते थे, तो हम एक प्लेट खाने की पैक कराते थे दोनों, और उस एक प्लेट से हम दोनों खाना खाते थे। 40 रुपए की प्लेट मिलती थी, हम दोनों उसको आधा आधा करके खा लेते थे, और हमने ऐसा लगातार 2 महीने तक किया सर। 2 महीने तक हम इवनिंग में बिल्कुल खाना नहीं बनाया, और दोनों 2 महीने तक हम उस एक प्लेट को खाना खा के रात में जो है लाइब्रेरी में 2 बजे तक वहां रहते, उसके बाद फिर घर जाके सो जाते, और वही सुबह 7 बजे वापस कोचिंग जाना हमारे। हम्म। और कई किलोमीटर पैदल चलना, जयपुर जैसे शहर में जाने के बाद भी हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम पैदल चल रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी सर, कि हम जो मिलता था उसमें हम ये मानते थे कि हाँ ठीक है, हम हो गए, बस इतना ही अपने के लिए चाहिए था, वो मिल गया आपने। मतलब कठिन, मतलब ये वर्तमान लेटेस्ट आपने जब ठीक रिजल्ट पॉजिटिव आने से पहले की बातें आपने ये बताई है, इसका मतलब संघर्ष जारी रहा है आपका, और आज भी वैसे जारी रख रखा आपने कि मुझे अब भी बहुत आगे तक ही पहुंचना। एक आपको बताता हूं कि आपका रिजल्ट आने से पहले, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद में, यानी आपके ग्रामीण परिवेश से जो आपको चाहने वाले या नहीं चाहने वाले लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? और जब आप तैयारी करने के लिए 2 या 3 बार आप असफल रहे थे, उस समय उन लोगों का क्या कहना था? निश्चित रूप से इसमें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वाकिफ हुई इन चीजों की, मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं यानी जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उनसे मैं ऐसी कई बार बातें करता रहता हूँ, तो यहाँ हमारे जो दर्शक है यानी उन सभी को ये बातें पहुंचा कि देखो क्या स्थिति, क्या दौर रहता है कि एकदम से आप सफल हो जाते हो, आपके साथ हजारों हो जाते हैं, असफल होते हैं तो यानी आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग यही कहते हैं यार वो तो ऐसा ही था, कोई दम वाली बात नहीं थी। और जब सफल हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो शुरू से यार पढ़ाई में अव्वल था, जबकि आपके बारे में तो पता है कि आप पढ़ाई में अव्वल नहीं थे। लेकिन क्या लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या क्या रहा उसमें, आप ये बताइए। सर सबसे पहले तो मैं अपने फादर की बात कहूंगा, कि पापा, जब मैं 3-4 बार वहां मैं सेकंड ग्रेड इसमें फेल हो गया, एलडीसी हाई कोर्ट में मैं टाइपिंग में रह गया था, आईए सूचना सहायक में टाइपिंग में रह गया था, दिल्ली एलडीसी में रह गया था, इतने सारे एग्जाम में मैं मतलब बार बार एग्जाम क्रैक होते वहां सफल हो जाता। तो मेरे पापा कहते कि जो वो क्या लगेगी, यहाँ आ जा, काम कुछ और देखते हैं, ये वो क्या करेगा। और मैंने उनको कहा कि मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। तो कई लोग कहते थे ऐसा क्या पढ़ रहा है, क्या कलेक्टर ही बनेगा क्या, जो आने जाने में नहीं समझता है, कहीं आता जाता ही नहीं है, कहीं पे नहीं आता है, परिवार में भी नहीं आता है, ऐसा क्या हो गया जो 5 मिनट मिलने के लिए टाइम नहीं है, फोन नहीं उठाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता, मतलब कई प्रकार की नेगेटिव बातें। लेकिन मैंने कभी उन पे ध्यान नहीं दिया। मेरे जो बड़े भैया थे, जो मुझसे बड़े हैं, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, कि कहने थे जो कह रहे थे तैयारी करते रहो, जितने टाइम तक करनी है, साल भर तुझे करनी है, तो साल भर तक भूल जा सबको, बस तेरे को करनी है, तू कर, जो कहने वाले हैं वो कहते रहेंगे, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और इस समय में मुझे मेरे जो आपसे भी, आप भी उनको परिचित हो, सीतांशु जो सर थे, उन्होंने मुझे एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी दी कि भूल जाओ अपने शरीर पे कितने दाग है, दुनिया देखती है, देखने दो, जब आप सफल हो जाओगे तो सारे दाग छुप जाएंगे, सिर्फ आपका चमकता हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा, दुनिया को दिखाई देगा। तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने एक मोटिवेशन, जो जिंदगी में सबसे बड़ा होता है कि मोटिवेशन आपको कितना बड़ा होता है, आपका मोटिवेशन मुझे, मतलब ऐसा, आपने मुझे ऐसा कहा कि तू ये नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, तू ये करके दिखाएगा। मैंने वो वही चीजें जो आपने कही, उनको हमेशा पॉजिटिव लेना, जो भी नेगेटिव कहता उसको पॉजिटिव लेके चलना। और एक इतना भयंकर दौर आया था जब मैंने ऐसा सोचा था कि जब नहीं होगा तो अब क्या होगा, क्योंकि जब मैं निकल रहा था वहां से, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं और मेरा रूम पार्टनर बहुत तो रोए। लाइब्रेरी में सब बच्चों को ये पता था कि इन दोनों रूम पार्टनर का सिलेक्शन हो गया है, हम रोए। आपको मैंने फोन किया उसी रात को,
हमने आपको इस बारे में बताया तो आप बहुत खुश हुए। आपने ये कहा कि मुझे बहुत मतलब आज बहुत खुश हूँ मैं इस बात को सुन के। मेरे पापा की आंखों में आंसू थे जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बिलीव नहीं किया कि यार मेरा बेटा फर्स्ट ग्रेड बैकर है। जब लोगों ने उनसे कहा कि यार तेरा बच्चा आज कहाँ पहुंच गया है महावीर, तो मेरे पापा मतलब मेरे को जब मैं उनसे मिला तो मेरे सामने वो रोने लग गए। तो मुझे भी रोना आया। मेरे मतलब जब सफलताएं मिलती है तो सही बता रहा हूँ आपको, जिंदगी में आपने जितने संघर्ष झेले हैं उन संघर्ष के ऊपर इतना बड़ा पर्दा, और जितनी भी आपके अंदर कमियां थी उन पे इतना बड़ा पर्दा डल जाता है कि आप जिंदगी में कभी उनको कोई उठा के देखने वाला नहीं है। सिर्फ आपकी सफलताओं को देखने वाले, और सिर्फ वही जो लोग जिनको आप ये सोचते थे कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, वही लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि यार बंदा बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो इस बंदे में यार बहुत टैलेंट है, ये आगे तक जाएगा। मतलब सब लोगों की ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आ जाती है। जो लोग अपने को मतलब देखना नहीं चाहते, यार क्या है यार, यूं बस मौज मार रहे हैं, जयपुर में पड़े हैं मजे कर रहे हैं, बेटा ये तो क्या है वहां पे बस। लेकिन उनको नहीं पता यहाँ परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। मतलब 12 घंटे ताकि 16 घंटे आप का कोई पता नहीं था। ये जब कहने में बहुत आसान लगता है लोगों की कि 12 घंटे कोई पढ़ सकता है, 16 घंटे कोई पढ़ सकता है। भाई पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल सफलता के लिए इतना ही पढ़ना पड़ता हाँ, है, रियलिटी है ये। बिल्कुल सितांशु सर का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता में उन्होंने आपको आगे यानी पहुंचाया, उसके लिए वो भी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। और इसके मतलब निश्चित रूप से गांव वालों ने ये कहा होगा, जब ये एलडीसी नहीं लग पाया, ये पुलिस क्रैक नहीं कर पाया, इसके साथ में ये सूचना सहायक नहीं बन पाया, थर्ड ग्रेड ये नहीं बन पाया, सेकंड ग्रेड नहीं बन पाया, तो ये क्या फर्स्ट ग्रेड बनेगा। और जब बन गया तो उन्होंने कहा, ये हमें तो पहले ही विश्वास था कि ये बहुत कुछ आगे करेगा, ये तो जाहिर सी बिल्कुल बात है यही कि हो गया हाँ। सर। ये को आप देखो सफल के साथ, इसका मतलब ये है कि सफल निश्चित रूप से असफलता के बाद में सफलता मिलती है, और ये सफर फाड़ करके फिर वो सफलता मिली, और आपको वही हुआ, आपके साथ में बहुत बड़ी सफलता आपने अर्जित की। अब आपसे अंतिम प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अनअकैडमी के दर्शकों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को और जो अभिभावक गण है उन सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर, जैसा कि आपको पता है कि अभी कोविड का जो दौर चल रहा है उसमें सभी लोग, विद्यार्थी, कोचिंग क्लासेस सब बंद है, सबको पता है। हम भी ऑनलाइन क्लासेस से ही बच्चों को स्माइल प्रोग्राम या उनको हम कुछ वीडियो बना के उनके पढ़ने के लिए या ऐसे बच्चों से कनेक्ट हो रखे हैं। तो अन अकेडमी से आप जो है यहाँ पर जो मैटर अवेलेबल है, बच्चे घर पे रह के उस मैटर को ले सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स है, उन टीचर्स से वो यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस से पढ़ सकते हैं आराम से घर पे बैठ के, अपना जो है बाहर ना निकल के, और जो मैटर वाइड जहां वो दौड़ रहे हैं उससे बच सकते हैं। क्योंकि जब आपको एक कलेक्टिव मैटर टीचर्स के द्वारा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिनके पास समय नहीं है सर, सबसे बड़ी बात है जिनके पास टाइम नहीं है इधर उधर जाने का, कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करने का, वो लोग घर पे बैठ के जब भी उनको मतलब उनका सूटेबल टाइम उस समय की क्लास ले सकते हैं यहाँ से, और वो पढ़ सकते हैं इजी गोइंग। ना उनको कहीं जाने की जरूरत है, ना उनको भागा दौड़ी करने की जरूरत है, घर पे रह के ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मल्टीमीडिया का दौर है, इस दौर का अगर हम डिजिटलाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर ये दौर हमारे लिए कैसा है। ये दौर हमारे लिए इसीलिए है कि हम इसको जानते हैं और इसका अपन बेनिफिट उठाएं। हम जयपुर नहीं जा सकते या कहीं और जगह नहीं जा सकते हैं, अगर वहां रहते हैं तो हम ऑफलाइन क्लासेज इनकी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अन अकेडमी जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी इस समय में आपको अवेलेबल करा रहा है तो हम जरूर उस पर लें, उससे मैटर लें, वहां से टीचर से हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं और अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब अनअकैडमी है, यानी इसके द्वारा आपने ये कहा कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप भी गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है कि जैसा कि बता रहे हो आप कि हम भी स्मार्ट बोर्ड क्लासें हैं, यानी ये सारी क्लासें हैं यानी अवेलेबल करवा रहे हैं, जो बहुत शानदार है ऑनलाइन पे। इसमें पर जैसे पीडीएफ है वगैरह वगैरह कई सारी चीजें हैं, यानी बच्चों को यानी उपलब्ध करवाई जाती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है, और आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। या लेक्चर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवीण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अनअकैडमी के साथ मैं सर जुड़े रहिए। एक लाइन इन सभी विद्यार्थियों के लिए जो मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज है हाँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हार मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पंक्ति है, उसने मेरी हेडलाइन जो डायरी है उसमें लिखा हुआ है इस बात। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और इसी प्रकार से अनअकैडमी के साथ आप जुड़े रहे। प्रवीण कुमार जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत